जी ओके सर। सर। चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। चलिए, गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूज ऑफ लेट। जो हमने यूज ऑफ लेट यहाँ पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है? नो नो सर। सर। चलिए, इसको फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं। जो यूज लेट का यूज होता है, इसका यूज हम वहां करते हैं जहां पर हमें यह बताना हो कि कोई काम करने दो या कोई काम होने दो। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? लेट का यूज करते हैं। ओके। और जब जी लेट सर। का हम यस यूज सर। करते हैं तो उसके बाद हम क्या कहते हैं? जस्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आता है तो वो लेट का यूज नहीं होगा, यानी वो नहीं बनेगा। ओके। जी सर। तो जैसे ही हम लेट का यूज करते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है। यस सर। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको पता है। न्यू स्लाइड खोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्लियर। ठीक है। चलिए, इधर देखिए। पहले हम बात करते हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर बता दें। आपको बेस तो पता चल ही गया कि इसका यूज क्यों करते हैं, कि कोई काम जी सर। कोई काम होने दो या करने दो। ओके। जी सर। कोई काम होने जी दो या सर। करने दो। तो सिंपल हम क्या करते हैं? पहले हमें लेट लगाना है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, एंड क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट अगर है तो वो लगाना है। ये है, बस आपको याद इतना रखना है कि जब आपको कहना है कि कोई काम होने दो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? या कोई काम करने दो, तो वहां पर हम लेट का यूज करते हैं। अब यहाँ हम कुछ क्वेश्चन लिखते यस। हैं, उसको जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चलिए, उसे घर जाने दो। तो इसका क्या बनेगा? उसे घर जाने दो। लेट गो। उससे घर आ जाने दो। लेट हिम, ठीक है, लेट हिम गो होम। ओ। ओके। यस सर। लेट हिम गो होम। दूसरा यस क्वेश्चन सर। में लेते हैं। चलिए, उन्हें खेलने दो। उन्हें खेलने दो, क्या बनेगा? हेलो, हेलो, वॉइस आ रहा है? हेलो, वॉइस आ रहा है हमारा? हेलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या बने। तो इसका आंसर बनेगा कि लेट, उन्हें खेलने दो, लेट लेट देम प्ले। यस सर। ओके, लेट देम प्ले। यस सर। यहाँ तक तो समझ में आ गई है। अब प्लेस। इसके बाद हम जी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि पहले लेट लगाएंगे, मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे आने दो, लेट मी कम इन। ठीक है। मुझे पढ़ने दो, जी। लेट मी स्टडी। नेक्स्ट है, जी। मुझे रोने दो, लेट मी वीप। समझ आ रही बात है इधर? जी चलिए, सर। अब हमने दूसरा यस सर। कंडीशन आपको बताया था कि हम जब किसी को परमिशन देते हैं तो वहां पर भी लेट का यूज किया जाता है। कैसा? परमिशन की बात करते हैं हम, जब हम किसी को परमिशन, जैसे अभी एक सेंटेंस इधर देखिए, आपने बनाया था जी सर।
कि मुझे पढ़ने दो, तो लिख ले मुझे पढ़ने दो। मतलब और दूसरा है Let me. मैं उसे पढ़ने देता हूँ। ओके, आपके पास दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दोनों जी क्वेश्चन सर। अलग अलग हैं। तो पहले हम क्वेश्चन जी की सर। बात करते हैं कि मुझे पढ़ने दो, तो मुझे पढ़ने दो आ रहा है, तो इसके लिए क्या यूज करना है पहले? Let. लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। दूसरा हमने लिखा है Let them. कि मैं उसे पढ़ने देता हूँ। तो Yes, sir. करना कुछ नहीं है, सिंपल है। मैं उसे पढ़ने देता हूं, तो पहले मैं यानी कि मैं सब्जेक्ट हूं, तो पहले सब्जेक्ट लिख देना है। क्या करना I. है कि ठीक है, I. आई। ठीक है, आई। यस सर। आई। Let और बाकी them. जो है वो सेम रहेगा। यस सर। Yes, आई sir. लेट हिम लेट हिम। स्टडी। समझ आ रही भाषा? मैं जी Yes, उसे sir. सर। पढ़ने देता हूँ। ऐसे हम बहुत से क्वेश्चन, मैं उसे खेलने देता हूँ, आई लेट हिम I प्ले, let him. प्ले। मैं Play. उसे जाने देता लेट। हूँ, आई लेट हिम। I ठीक है, let him. ठीक है। वह है, Yes, sir. जी सर। वह मुझे आने देता है, आने देता है। वह मुझे जाने देता है, तो क्या बनेगा He let me. कि ही He let me. लेट मी कम इन। ई। वह मुझे Yes, sir. आने देता है। समझ आ रही भाषा? सर। Yes, sir. तो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल है, स्ट्रक्चर वही है कि पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, और जो आपका पहले था वही लगाना है, लेट। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड Subject. ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आपने जी सर। अभी अभी सिंपल बना लिया कि मुझे मान लीजिए इसमें कहीं ऑब्जेक्ट आ जाता है कि मैं उसे खाना खाने देता हूं, तो बात वही है ना। Yes, समझ sir. में आ रही भाषा? और देखिए Yes, इधर, जी sir. सर। हम आपको चारों पैटर्न में कोई वो बताते हैं। पहले चारों लिख लेते हैं, एक से आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, जी सर। उसे खेलने दो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जी। मैं उसे खेलने देता हूँ। ओके, मैं उसे खेलने देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, उसे मत खेलने दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं उसे मैं उसे खेलने नहीं देता हूँ, मैं उसे खेलने नहीं नहीं देता हूँ। देता हूँ। ओके, चलिए जी अब सर। इसके हम आंसर पे बात करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बाद में ही जो सारे टेंशन जो पढ़ने हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे फिर। उसे खेलने दो, जी सर। तो उसे Yes, सिंपल sir. है, कोई तो लेट से स्टार्ट Let होगा। him. Play. ठीक है, और Yes, sir. जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा, और वर्ब का फर्स्ट। जैसे हम कहें कि उसे खेलने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो। समझ रहे बात? लेट हिम प्ले Yes. क्रिकेट। Yes, sir. जी सर। ठीक है, उसे खेलने दो तो क्या आएगा? Let him play. नहीं, लेट हिम प्ले, यहाँ प्ले आएगा केवल। अगर आ जाता है कि मैं Yes, उसे sir. क्रिकेट खेलने देता हूँ, तो लेट हिम प्ले क्रिकेट। ओके, अब Yes, sir. यहाँ आ गया कि Okay. मैं उसे खेलने देता हूँ, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट है I let आई, him. और बाकी ये सेम रहेगा, Let him. है Yes, sir. आई लेट हिम सर। प्ले, मैं उसे खेलने देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे मत खेलने दो। तो मत के लिए आप अब जो इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ा था याद कीजिए, डोंट का यूज कर रहे थे। Yes, sir. जी सर। ओके, आप डोंट का यूज कर रहे थे, Yes, तो वहां sir. यहाँ वही कंडीशन है, उसे मत खेलने दो तो क्या आएगा? Don't let him. डोंट लेट हिम प्ले। ओके, पत्ता कहाँ ले लो यार। जी सर। डोंट लेट हिम प्ले, मैं उसे यानी कि उसे मत खेलने दो। ओके, अब नेक्स्ट है कि मैं उसे खेलने नहीं देता हूं, तो कहानी वही है, ये वाला उठा के इधर रख देना है, केवल आई पहले रख देना है।
आई डोंट जी सर। लेट हिम प्ले। मैं उसे यस सर। नहीं खेलने देता हूँ। ये चारों पैटर्न समझ में आए? जी जी सर। सर। सिंपल है। जैसे कि मैं उसे मोबाइल चलाने देता हूँ, आई लेट देम यूज मोबाइल। मैं उसे खाना खाने देता हूँ, मैं उसे खाना खाने देता हूँ, आई लेट हिम ईट फूड। समझ आ रही भाषा? जी सर। चलिए, जी सर। तो यहाँ हमने चारों सेंटेंस पढ़ लिए हैं कि नॉर्मली कि मुझे काम करने दो, या मैं किसी को कोई काम करने देता हूँ, या उसे मत खेलने दो, उसे मत पढ़ने दो। ठीक है, डोंट लेट हिम स्टडी, डोंट लेट हर स्टडी, डोंट लेट देम स्टडी। ठीक है, डोंट लेट मी स्टडी। ओके। और जैसे ही आता है कि मैं किसी को नहीं करने देता हूँ, या वह मुझे नहीं करने दे, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि मैं काम करने नहीं देता हूँ केवल। यहाँ ये भी तो हो सकता है कि वह है मुझे खाने नहीं देता है। अब बताओ, इसमें कहीं आप कहोगे सर ये तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस नहीं है। समझ रहे बस, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है। वह मुझे खाने नहीं देता है, तो वह यानी कि ही। ठीक है, ही। अब मुझे खाने नहीं देता है, ही डोंट लेट। यस सर। ही डोंट लेट मी। अब ये थोड़ा नहीं लगेगा कि मुझे खाना खाने नहीं देता है। ये लिखा जी है, अगर सर। ये होता है कि वह मुझे खाना खाने नहीं देता है, केवल इतना है कि वह मुझे खाने नहीं देता है, तो ही डोंट लेट मी ईट। वो, यस सर। अगर इसके बाद कुछ होता तो वो आप लिख देते। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि बे मुझे, ये भी हो सकता है कि बे मुझे जाने नहीं देते। ठीक है, बे मुझे जाने नहीं देते, तो क्या आएगा? ते दे डोंट। दे डोंट लेट मी गो। ओके, समझ में आ रही बात है? जी सर। दे डोंट जी ओके लेट सर। सर। मी गो, वो मुझे नहीं जाने देते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अब थोड़ा टेंस पर। इसका हम तीनों टेंस में भी यूज करते हैं। इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करते हैं अभी। ठीक है, ये तो वही लिखा है जो पढ़ा है। समझ आ रही भाषा कि नहीं आ रही है? जी सर। यस सर। चलिए, आ रही है सर। आ रही है ना? चलिए, ये है सेंटेंस। यहाँ यहाँ टेंस में देखिए जरा, जो टेंस होते हैं तीनों में यूज किया जाता है। देखिए, ये देखिए, अब ये आपका क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड। ओके, ब्लैक ही है, कलर चेंज करना है। चलिए, ये देखिए जरा, ए पहला वाला। ठीक है, ये लिखा है कि मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूं, तो ये प्रेजेंट है कि नहीं? देता हूँ। जी सर। जी सर। समझ आ रही बात? हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। ओके, यस जी सर। सर। ओके सर। ये प्रेजेंट में समझ बात में हो गया रही है सर। कि मैं उसे बोलने नहीं, प्रेजेंट में ही तो बोल रहे हो कि मैं उसे खाने नहीं देता हूँ, मैं उसे जाने नहीं देता हूँ, मैं उसे खेलने नहीं देता हूँ। यस सर। जी ठीक है, सर। तो अभी सेंटेंस, अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी जब वहां आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो तब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। जी सर। ठीक है, अभी जी इसके सर। इसके पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अब समझ में आ रहा होगा कि मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट है। तो आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ। अब मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ, देखो आ गए वही, आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश। जी सर। ओके, यस सर। अब हम बात करते हैं। ओके सर। वेरी गुड। अभी ये तो हमने प्रेजेंट में बता दिया। अब चलते हैं हम किस में? पास्ट में। पास्ट में ही बोलते हैं मैंने उसे जाने दिया, मैंने उसे खाने दिया, मैंने उसे खेलने दिया। अब कहोगे सर यहाँ भी वही कंडीशन है, प्रेजेंट और इधर है, इसमें कैसे हम क्या करें? ये इधर भी तो वही लिखा है, कैसे हम माने कि ये यस लेट सर। है ना? तो इसमें हम अगर बात करेंगे, तो जो सिंपल सेंटेंस बनता है प्रेजेंट का और पास्ट का, वो सेम ही बनता है। ठीक है, वो हमें जी पता सर। चलेगा जब नेगेटिव में बनेगा कि वो कहाँ है।
जैसे मैंने उसे जाने दिया या जाने देता हूं, वही बनेगा, सेम ही बनेगा। यहाँ वो रोल नहीं है कि सेकंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। तो अब जी यहाँ क्या आ गया, मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश, आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैंने उसे अंग्रेजी बोलने दिया, सेम ही बनेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ है, मैंने उसे नहीं जाने दिया। तो अभी आप यहाँ जो डज डू डू नॉट का यूज कर रहे थे ना, तो यहाँ डिड नॉट यूज होगा। समझ पा रहे हैं बात सर? जी जी सर। सर। अब यहाँ क्या यूज होगा, डिड, जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं, अब यहाँ डिड का यूज होगा। ओके, कि मैंने उसे जाने नहीं दिया, यस तो सर। आई डिड नॉट लेट हिम गो। अब देखिए, मैं उसे जाने दूंगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल, ठीक है, आई विल लेट हिम गो। समझ पा रहे हैं बात सर? आई विल लेट हिम गो, मैं उसे जाने दूंगा, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, तो आई विल नॉट लेट हिम गो। समझ आ रही भाषा कि नहीं आ रही है? चलिए, यस सर। जी सर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने ये लिया था ना, ये वाला, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, यस सर। चलिए एक सेकेंड। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, चलिए एक सेकेंड। स्लाइड विजिबल है प्रॉपर आपको? जी जी सर। सर। ओके, वेरी गुड। रुकिए, स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी एक और। चलिए यही समझाते हैं अभी आपको। अभी हम आपको समझा रहे थे, चलिए, आप टेंस में समझ रहे थे कि कैसे समझना है। टेंस में समझिए जरा। अभी हम जब कह रहे थे कि मैं उसे खेलने देता हूँ, इसी को समझिए जरा, ठीक है। एक हिंदी में लिख लेते हैं, मैं उसे खेलने देता हूँ। जब मैं उसे खेलने देता हूं, तो क्या बनेगा कि आई लेट हिम प्ले। ओके, आई लेट हिम प्ले, तो ये प्रेजेंट है कि नहीं, मैं उसे खेलने देता हूं। यस सर। अब मैं उसे नहीं खेलने देता हूं, तो क्या बनेगा, आई डोंट लेट हिम प्ले, मैं उसे नहीं खेलने देता हूं। ओके, यस सर। अब नेक्स्ट आया है, मैंने उसे खेलने दिया। समझ पा रहे हैं बात सर? जी सर। मैंने उसे खेलने दिया, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, तो क्या बनेगा, मैंने, तो आई, मैंने उसे खेलने दिया, आई लेट हिम प्ले, इसका सेम ही बनेगा, आई लेट हिम प्ले। अब मैंने उसे नहीं खेलने दिया, तो क्या आएगा, आई डिड नॉट लेट हिम प्ले। ओके, मैं यस उस, सर। ठीक है, मैं उसे खेलने दूंगा, तो क्या आएगा, आई विल लेट हिम प्ले, मैं उसे खेलने दूंगा। मैं उसे खेलने नहीं दूंगा, मैं उसे खेलने नहीं दूंगा कि, तो क्या आ जाएगा कि आई विल नॉट लेट हिम प्ले। समझ आ रही बात सर? जी सर। मैं उसे खेलने नहीं देता, मैं उसे खेलने नहीं दूंगा। यहाँ एक क्वेश्चन लिखे हैं,
जो कुछ आंसर शीट लिखी हुई है इसे देखिए जरा, दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए, जैसे ये लिखा है कि मुझे आराम करने दो, मुझे आराम करने दो, तो क्या लिखा है? लेट मी टेक रेस्ट। ये हमने अभी बोला भी था क्वेश्चन, लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दो। आराम करने को बोलते हैं हम टेक रेस्ट। ओके, ये चीज याद रखनी पड़ेगी, टेक रेस्ट। ओके, हेलो, यस सर। चलिए जी आगे। सर। चलिए, तो लेट, तो आराम करने को बोलते हैं टेक रेस्ट। नेक्स्ट है, इसी के यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, अब्बेन को पार्क में खेलने दो। तो अब्बेन को पार्क में खेलने दो, अब यहाँ नाम आ गया है पहले। अब यहाँ थोड़ी लगा है कि यस सर। मैं खेलने देता हूँ, तो लेट ही पहले आएगा। लेट अब्बेन प्ले इन दी गार्डन। ठीक है, उसे मेट्रो में यस सफर सर। करने दो, उसे मेट्रो में सफर करने दो, तो लेट हिम ट्रेवल इन दी मेट्रो। नेक्स्ट है, उनको दोबारा प्रयास करने दो, उनको दोबारा प्रयास करने दो, तो क्या आएगा? लेट देम ट्राई अगेन, लेट देम ट्राई अगेन। ओके, मुझे तुम्हारे जी लिए, सर। मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो, मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो, मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो, तो लेट मी गेट, मुझे लाने दो ना, मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाने दो, तो लेट मी गेट यू आर ड्रिंक। लेट मी गेट मुझे लाने दो, इसका मतलब ये है ना, लेट मी गेट मुझे लाने दो, तो हमें लाना है ना इनके लिए, तो लेट मी गेट मुझे लाने दो, यू आर ड्रिंक किसके लिए? आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे नहीं देखने दो, डोंट लेट मी सी। मुझे देखने दिया, तो लेट मी सी, मुझे देखने नहीं दिया, तो डिड नॉट लेट मी सी। ओके, मुझे चलाने दो, लेट मी ड्राइव। रहने दो को बोलते हैं लेट इट बी, यानी कि दो के लिए तो लेट रख गया, ठीक है, और रहने के लिए लग गया इट बी, यानी कि बी मन रहना होता है, लेट इट बी। ओके, यस सर। नेक्स्ट है, बच्चों को अपने निर्णय लेने दो, बच्चों को अपने निर्णय लेने दो, तो लेट चिल्ड्रेन टेक देयर डिसीजंस। इतना तो समझ में आ रहा है कि पहले लेट लगाना है, फिर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लगा देना है। चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन ही होता है, तो लेट चिल्ड्रेन टेक माने लेना हो, टेक देयर डिसीजंस, इन्हें अपने डिसीजंस लेने दो। नेक्स्ट है, उसे रोड पर चलने दो, तो आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए तो कि उसे रोड पर चलने दो, तो लेट हिम वॉक ऑन दी रोड। और यस। ठीक है, नेक्स्ट, उसे गरीब लोगों की मदद करने दो, उसे गरीब लोगों की मदद करने दो, तो लेट हिम हेल्प दी पुअर पीपल, लेट हिम हेल्प दी पुअर पीपल। उसे रोने मत दो, तो डू नॉट लेट हर बी। अब यहाँ गर्ल्स है बॉयज है वो डिपेंड सिचुएशन पे करता है, यस सर। हिम भी हो यस सर। सकता है, हर भी हो सकता है। ओके, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसे उस पार्क में मत खेलने दो, उसे उस पार्क में मत खेलने दो, तो डोंट लेट हिम प्ले इन दैट पार्क। यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, दिख रहा है ये, दिख रहा है दैट, दैट मतलब उस पार्क में मत खेलने दो, यहाँ ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, जी डेमोन्स्ट्रेटिव सर। प्रोनाउन। नेक्स्ट है, उसे घर में मत आने दो, उसे घर में मत आने दो, तो डोंट लेट हिम,
कम इन दी हाउस। उन्हें सच मत बोलने दो, यानी उन्हें सच मत देखने दो या बोलने दो। तो डोंट लेट देम सी द ट्रूथ। अगर देखने की बात आएगी, डोंट मत देखने दो, उसे सच मत देखने दो, तो डोंट लेट देम सी द ट्रूथ। ओके, यहाँ समझ में आ रही है भाषा? जी ठीक है। आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन टेकिंग अबाउट द नो लेट। कंफ्यूजन। ठीक है, आई थिंक जी सर। Yes, sir. देयर इज नो कंफ्यूजन टेकिंग द लेट, यानी कि लेट को लेकर के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक Yes, है, sir. जी एक कुछ क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। उसे घर साफ मत करने दो, तो डोंट लेट हिम क्लीन हाउस। उसे मोबाइल मत खरीदने दो, डोंट लेट हिम बाय मोबाइल। उसे बात मत करने दो, डोंट लेट हिम टॉक। उसे खाना मत खाने दो, डोंट लेट हिम सॉरी, उसे खाना मत बनाने दो, या खाने दो भी हो सकता है, तो डोंट लेट हिम ईट फूड। डोंट लेट हिम कुक फूड। उसे भागने मत दो, डोंट लेट हिम रन। उसे भागने मत दो। ठीक है, और भी हजारों सेंटेंस हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात सब? जी सर। Yes, sir. हजारों सेंटेंस हो सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जरा इसको बनाइए। उसे नमक खाने दो, क्या बनेगा? Let him eat salt. उसे नमक खाने दो, बताइए जरा। Let him eat him salt. eat the salt. लेट हिम Eat salt. Eat Eat the salt. the salt. ईट सॉल्ट। दानी आएगा, ईट Eat salt. सॉल्ट। ठीक है जी Okay. सर जी सर। है ना? तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी शायद। जी सर। अब तो स्ट्रक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है कि स्ट्रक्चर क्या है। जी जी सर. सर। स्ट्रक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेगेटिव में क्या बनाना है। सीधा सिंपल फंडा है। जी जब सिंपल प्रेजेंट में बात बनाओगे, कोई काम करने दो, खेलने दो, यानी कि मैं उसे खेलने देता हूँ, या अब देता हूँ तो प्रेजेंट ही है। मैं उसे खेलने देता हूँ, उसे खाने देता हूँ, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, मैं उसे मोबाइल चलाने देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको उसे नहीं चलाने देता हूँ, तो आपको सीधा डू नॉट लगा देना है। अब बात आती है कि मैंने जी उसे सर. काम करने दिया, खेलने दिया, पीने दिया, रोने दिया, चलने दिया, भागने दिया, तो आपको दिख रहा है कि वो पिछली बात है कि पास्ट है। और जब आ जाएगा मैंने उसे नहीं जाने दिया, तो वहां पर आपको डिड नॉट का यूज कर देना है, सिंपल है। और जैसे कि मैं उसे खेलने दूंगा, तो आई विल। Will ठीक है, तो play. ठीक है, आई विल लेट हिम प्ले। मैं उसे Play. खेलने दूंगा। मैं उसे Right. खेलने नहीं दूंगा, यस सर। तो आई विल नॉट लेट हिम प्ले। मैं उसे Let खेलने him. नहीं दूंगा। तो स्ट्रक्चर जो है, तो ये तो स्ट्रक्चर अलग से कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ओनली अभी जो हमने सेंटेंस बनाए हैं उसी में ही क्लियर हो गए। जी सर। जी सर. समझ रहे हैं बात? अलग से कोई स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल नहीं देते और स्ट्रक्चर कितना भी समझा लेते, आप स्ट्रक्चर भी नहीं रट पाते, ना ही स्ट्रक्चर नहीं समझ पाते, और ना ही सेंटेंस बना पाते। जी जी सर. सर। समझ रहे हैं? तो यहाँ सीधा सिंपल पढ़ना है। ज्यादा सिंपल एक पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी ग्रुप में, इसका कोई इश्यू नहीं है। बना हुआ है, देखिए वही है जो अभी जी बताया है हमने। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं हम आपके जी सामने। सर। ठीक है, चलिए कि मैं उसे पढ़ने देता हूँ। ठीक है, मैं उसे पढ़ने देता हूँ, तो आई लेट हिम स्टडी। ओके, मैं उसे पढ़ने देता Yes, sir. हूँ, तो आई लेट हिम स्टडी। मैं उसे पढ़ने नहीं देता हूँ, तो आई डू नॉट लेट हिम स्टडी। मैंने उसे पढ़ने दिया, जी तो सर। आई लेट हिम स्टडी, वही बनेगा। मैंने Yes, उसे sir. पढ़ने नहीं दिया, तो यस आई सर। डिड नॉट लेट हिम स्टडी। मैं उसे हाँ, मैंने No. उसे पढ़ने दिया, तो आई विल लेट Yes, sir. हिम स्टडी। मैं उसे पढ़ने
नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम स्टडी। यस सर। समझ पा रहे हो भाई साहब? Yes, हम जी आपके सर। सामने जस्ट बोल रहे हैं, क्वेश्चन भी हमारे सामने नहीं लिखा हुआ है तब भी बोल रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं हम आपके सामने। मैं तुमको खेलने देता हूँ, मैं तुमको खेलने देता हूँ, तो मैं तुमको खेलने देता हूँ, आई लेट यू प्ले। क्योंकि सर। यू का यू होता है आई लेट यू प्ले, ठीक है। आई डोंट लेट यू प्ले, फिर आई लेट यू प्ले, आई डिड नॉट लेट यू प्ले, आई विल लेट यू प्ले, आई विल नॉट लेट यू प्ले। ओके, यस सर। हम भी जस्ट आपके सामने ही बना रहे हैं अलग से, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे मैं उसे स्कूल जाने देता हूँ, ठीक है ना, मैं उसे स्कूल जाने देता हूँ, तो क्या होगा, आई लेट हिम गो टू स्कूल, यस आई डोंट लेट हिम गो टू स्कूल। फिर जब उसमें पास्ट में आएगा तब भी वही बनेगा, आई लेट हिम गो टू स्कूल, आई डिड नॉट लेट हिम गो टू स्कूल, आई विल लेट हिम गो यस टू सर। स्कूल, आई विल नॉट लेट हिम गो टू स्कूल। गॉट इट। ओके, यस सर। तो जी सर। आई okay, sir. थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, तो देन Yes, sir. यू कैन आस्क मी। No, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। तो आपको बस जो फोकस आपको करना पड़ेगा, तो ये चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी। अगर आप ये यहाँ गड़बड़ हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्रॉपर आना चाहिए, अगर ये प्रॉपर नहीं आता है तो आपको प्रॉब्लम लगेगी। और थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम आपको प्रैक्टिस बताते हैं ग्रुप में, आप वैसा प्रैक्टिस कीजिए, चैट कंटिन्यू कीजिए, और बनाने का सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और भी हम बहुत सारी प्रैक्टिस बताए हैं, तो उसको आप फॉलो कीजिए। आप उसको फॉलो करेंगे, आप इजीली जो इंग्लिश है उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, और इजीली आप उसको स्पीकिंग ही कर पाएंगे। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंसेप्ट तो आप इजीली समझ लेंगे कि लेट का यूज कहाँ होता है, इसका मीन्स क्या होता है, कि करने दो, खाने दो, रोने दो, चलने दो, बैठने दो, सोने दो। ओके, एक कंसेप्ट तो आप समझ लेंगे, कोई इशू नहीं। बट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपके टंग पर नहीं आएगी। आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे Yes, तो sir. जो इंग्लिश है वो आपके टंग पे आ जाएगी, टंग पकड़ लेगी। और आपको जब बोलोगे ना इंग्लिश को, तो कोई हेजिटेशन नहीं रहेगा। अभी आप इंग्लिश को जब स्पीक करते हो तो आपको हेजिटेशन रहता है, कि कहीं ना कुछ होता है और निकल कुछ जाता है ना। तो Yes, उसका sir. तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि प्रैक्टिस, 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 Yes, sir. प्रैक्टिस मेक समवन परफेक्ट। यस सर। ठीक है, इफ यू हैव टू मोर प्रैक्टिस, देन यू विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। आप एबल हो जाओगे कि आप इस इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो प्रॉब्लम रहेगी। कंसेप्ट इजी है लेकिन बोलना टफ है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा आप इसको, स्टार्टिंग में गलती होगी, गलती होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट आपको बोलना स्टार्ट करना है। आप दिन में 20 सेंटेंस बोलेंगे पूरा डे में, तो आप 20 सेंटेंस बोलिए, लेकिन उसके डरिए मत। ठीक है, जो आपके जैसे रूम पार्टनर होता है आपका, और भी आपके क्लासमेट होते हैं, तो उनसे बोलिए। आपको बुक चाहिए तो बोलिए कि प्लीज गिव मी बुक। ठीक है, अगर रूम पर रहते हो, रूम पर भी बुक चाहिए, कुछ चाहिए, तो वहां से छोटे छोटे सेंटेंस जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे, तो आप जो इंग्लिश है वो आपके पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि जो छोटे छोटे सेंटेंस आप जब बोलेंगे ना, तो जो आपका जो हेजिटेशन है ना, वो दूर होगा। ओके, और जब आप बोलेंगे ही नहीं, कंसेप्ट समझना अलग है और बोलना अलग है। तो आपको डेली लाइफ में, यानी कि डेली रूटीन में, आपको इंग्लिश को स्पोकन करना है। अगर स्पोकन नहीं करेंगे तो कंसेप्ट करना, कंसेप्ट केवल सफिशिएंट नहीं है।
ठीक है, तो इसके बाद आप ग्रुप में भी चैटिंग किया करो। जब भी टाइम मिल जाते हैं आप तो बना दोगे हजारों सेंटेंस। ठीक है। जी सर। आप 24 घंटे में से 20 मिनट तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? यस सर। तो 20 मिनट में तो आप बना देंगे 500 सेंटेंसेस, है ना? तो 20 मिनट में जी आपको सर। डेली 20 मिनट चैट में प्रैक्टिस करने हैं। एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जब भी आप टाइम फिक्स करें उस चैट में रहिए, क्योंकि उस चैट जो भी आपका डिस्कशन ग्रुप होता है, चैट ग्रुप होता है, उसमें जो टीचर होते हैं वो आपके वहाँ रहते हैं। वो आपको गाइड करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग है कि राइट है। अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो जो टीचर्स होते हैं वो वहां पर जाके उसका राइट आंसर देते हैं। तो आपको जो डाउट होता है वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है वहां, कि हाँ एक क्वेश्चन हमने क्या है, रॉन्ग बनाया है, तो इसका आंसर ये है। तो ये आपको उसका डबल बेनिफिट होता है ग्रुप में चैटिंग करने से। ओके, जी सर। चलिए। ओके तो सर। ओके। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलेंगे। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक में कल मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट सर। चलिए, गुड नाइट। और प्रैक्टिस आपको करना है, ये चीज ध्यान देना है। अभी तो कोई बात नहीं, अभी प्रैक्टिस जी मत सर। कीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा ओवर हो गया है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जब भी टाइम मिले, मॉर्निंग में टाइम मिले 10 मिनट 20 मिनट आप निकालिए, चैटिंग कीजिए। जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ड्यूरिंग मॉर्निंग वॉकिंग आप ग्रुप में चैटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वॉकिंग वॉकिंग हो जाएगा, आपका चैट भी हो जाएगा, डबल बेनिफिट हो जाएगा। जी सर। जी, तो चलिए, गुड नाइट। वी विल मीट टुमारो इन द एट 8 PM। ओके, ओके सर। चलिए, गुड नाइट। गुड